तो हेलो गाइस। तो कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, और वो भी हम बात करेंगे जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं और इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बारे में डेफिनेशन में। तो डेफिनेशन के बारे में बात करें तो ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम मेड अप सेवरल ऑर्गन्स which are necessary for the process of reproduction। कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डेफिनेशन क्या कह रही है कि जो हमारा ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम है वो बहुत सारे ऑर्गनों से मिलकर बना होता है, जो कि नेसेसरी होता है किसके लिए, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, जो कि हमारी जो रिप्रोडक्शन है उसमें हेल्प करता है। अब बात करते हो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिवाइड होता है 3 पार्ट में। फर्स्ट बात करें एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स, सेकंड बात करें इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स, और थर्ड बात करेंगे एक्सेसरी ऑर्गन्स। अब बात करते हैं हम फर्स्ट बात करेंगे हम एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स के बारे में कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो इंक्लूड किए गए हैं। अब बात करते हैं कि एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स होते क्या क्या है। तो हम बात करते हैं कि एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स है उसको हम वल्वा एंड पुडेंडम भी कहते हैं। एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स कंसिस्ट द एक्सटर्नल विजिबल ऑर्गन इन द पेरिनियम। जो हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन है वो हमें एक्सटर्नली जो हमारी नेक्ड आई है उनके द्वारा हम उनको देख सकते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे मॉन्स प्यूबिस के बारे में, फिर उसके बाद हम बात करेंगे हम लेबियम मेजोरा के बारे में, थर्ड बात करेंगे हम लेबियम माइनोरा के बारे में, फोर्थ हम बात करेंगे क्लाइटोरिस के बारे में, फिफ्थ बात करेंगे हम वेस्टिबुल, नेक्स्ट बार्थोलिन ग्लैंड, बार्थोलिन डक्ट, नेक्स्ट यूरिथ्रल orifice, and next vaginal orifice, and next hymen, and next scanus gland। अब आप बात करेंगे स्ट्रक्चरली कि एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स देखने में कैसे होते हैं। तो बात करते हैं मॉन्स प्यूबिस के बारे में। मॉन्स प्यूबिस है जो एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर पैटर्न पाए जाते हैं, एल्यूशन ऑफ स्किन्स, जो कि हमारे प्यूबिक एरियाज में पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे हम लेबिया मेजोरा, जो कि आउटर कवरिंग पाई जाती है, जो कि प्रोटेक्ट करने का काम करती है हमारे एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स को। फिर उसके बाद में हमें पाए जाते हैं लेबिया माइनोरा, जो कि जस्ट लेबिया मेजोरा के नीचे पाई जाती है, जो कि फोल्ड ऑफ स्किन्स पाई जाती है। और एक क्लाइटोरिस पाया जाता है जो कि यूरिथ्रल ओपनिंग है उसके जस्ट ऊपर पाया जाता है, जो कि एक सिलेंड्रिकल आकार का पाया जाता है, जो कि मोस्ट सेंसिटिव पार्ट इन द फीमेल्स, जो कि एक सेंसिटिव पार्ट पाया जाता है जो कि फीमेल में ड्यूरिंग इंटरकोर्स के समय एक्साइटमेंट प्रोवाइड करवाता है। और इसके जस्ट ऊपर पाया जाता है प्रोप्यूज। फिर उसके बाद में बात करें हम वेस्टिबुल। एक वेस्टिबुल की स्ट्रक्चर पाई जाती है इसमें, जो कि ट्राइंगल शेप में पाई जाती है, जिसके अंदर हमें 6 ओपनिंग देखने को मिलती है। जिसमें फर्स्ट बात करें तो हम यूरिथ्रल ओरिफिस, जिसके थ्रू हम फीमेल्स है वो यूरिन का एक्सक्रीट करती है। उसके जस्ट नीचे पाई जाती है वेजाइनल ओरिफिस, ये वेजाइनल मेटस, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए एंड चाइल्ड बर्थ के लिए। और वेजाइना के बोथ साइड से 2 बार्थोलिन डक्ट ओपन होती है, जो कि बार्थोलिन ग्लैंड फिर वेस्टिबुल से इसमें ओपन होती है, जो कि एक सिक्रेशंस का काम करती है, जो कि लुब्रिकेशंस में हेल्प करती है। और यूरिथ्रल ओरिफाइस है उसके आइदर साइड भी 2 ग्लैंड पाई जाती है, जिसे हम स्किनिस ग्लैंड बोलते हैं। और इसके नीचे जस्ट एनस होता है, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है स्टूल को एक्सक्रीट करने के लिए। अब फर्स्ट हम बात करते हैं मॉन्स प्यूबिस के बारे में। मॉन्स प्यूबिस इज पेड ऑफ सबक्यूटेनियस एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज। जो मॉन्स प्यूबिस है वो किसका बना होता है, पेड ऑफ सबक्यूटेनियस एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज,
जो कि कवर होता है किससे, हेयर्स से। और जो मोन्स फीबस है वो जिसमें हेयर्स पाए जाते हैं वो ट्राइंगुलर शेप में पाए जाते हैं, जिसका टिप पॉइंट होता है वो डाउनवर्ड होता है एंड बेस पॉइंट अपवर्ड होता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे लेबिया मेजोरा के बारे में। लेबिया मेजोरा को हम आउटर लिप भी बोलते हैं। ये क्या काम करता है, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स है उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब लेबिया मेजोरा है वो कंसिस्ट ऑफ एलिवेशन ऑफ स्किन एंड मेड बाय सबक्यूटेनियस टिश्यूज। जो लेबिया मेजोरा है वो हमारे कंसिस्ट होता है एलिवेशन ऑफ स्किन एंड मेड अप बाय सबक्यूटेनियस टिश्यू से मिलकर बना होता है। लेबिया मेजोरा है वो सेम लाइक हमारे थिक लिप की तरह होता है। अब ये क्या क्या इंक्लूड करता है, इसमें हेयर फॉलिकल्स पाए जाते हैं, स्वेट ग्लैंड पाई जाती है, सेबेशियस ग्लैंड पाई जाती है। और जो लेबिया मेजोरा है वो होमोलोगस होता है मेल के स्क्रोटम की तरह। अब नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं लेबिया माइनोरा के बारे में, जिसको हम इनर लिप के नाम से भी जानते हैं, जो कि पिंकिश कलर का पाया जाता है। ये होता है जस्ट लेबिया मेजोरा के नीचे। लेबिया माइनोरा इज स्मॉल फोल्ड ऑफ स्किन एंड कवर्ड बाय लेबिया मेजोरा। जो लेबिया माइनोरा है वो एक स्मॉल फोल्ड ऑफ स्किन का बना होता है जो कि कवर होता है किसके द्वारा, लेबिया मेजोरा के द्वारा। अब लेबिया माइनोरा इज जॉइंट सुपीरियरली विद प्रोप्यूस, laterally with labia majora and inferiorly foreshead। अब लेबिया मेजोरा ओनली इंक्लूड सेबेशियस ग्लैंड, ये ओनली फॉर सेबेशियस ग्लैंड इंक्लूड करता है, जबकि लेबिया मेजोरा है वो स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड एंड हेयर फॉलिकल्स इंक्लूड करता है। अब जो लेबिया माइनोरा है वो होमोलोगस होती है मिल के पेनाइल यूरिथ्रा के समान। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लाइटोरिस के बारे में, जो इसके बारे में हमने बात की थी। क्लाइटोरिस फीमेल में मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है, तब बात करते हैं हम इसके बारे में। क्लाइटोरिस इज द स्मॉल सिलेंड्रिकल शेप एंड मोस्ट सेंसिटिव पार्ट इन द फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स। कि क्लाइटोरिस होता है वो स्मॉल सिलेंड्रिकल शेप का पाया जाता है और जो कि मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है फीमेल में जेनिटल ऑर्गन्स में। अब बात करते हैं कि क्लाइटोरिस कहाँ होता है। क्लाइटोरिस सिचुएटेड इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ वल्वा एंड जस्ट अबव द यूरिथ्रल ओरिफिस या यूरिथ्रल ओपनिंग। क्लाइटोरिस है वो एंटीरियर पार्ट होता है वल्वा एंड जस्ट अबव द यूरिथ्रल ओपनिंग के ऊपर पाया जाता है। अब बात करें तो इसकी साइज की, कि क्लाइटोरिस का साइज कितना होता है। ये 1.5 से 2 सेंटीमीटर का पाया जाता है मेनली। अब क्लाइटोरिस है वो होमोलोगस होता है होमोलोगस टू पेनिस इन द मैन। जो क्लाइटोरिस है वो होमोलोगस होता है पेनिस के समान इन द मैन। और जो क्लाइटोरिस में स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यूज भी पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे वेस्टिबुल के बारे में, कि वेस्टिबुल क्या होता है। वेस्टिबुल इज ए ट्राइंगुलर स्पेस इन द वल्वा दैट बाउंडेड विथ। जो वेस्टिबुल है वो एक ट्राइंगुलर स्पेस पाया जाता है वल्वा के अंदर, जो कि बाउंडेड होता है सुपीरियरली किससे होता है, क्लाइटोरिस से, इनफीरियरली फोरसेट से एंड लैटरली लेबिया माइनोरा। अब वेस्टिबुल है
अब जो वेस्टिबुल है उसमें 6 ओपनिंग पाई जाती है। इसमें एक यूरिथ्रल ओपनिंग, एक वेजाइनल ओपनिंग, 2 बार्थोलिन ग्लैंड और 2 स्केनस ग्लैंड पाई जाती है। अब हम फर्स्ट बात करेंगे हम यूरिथ्रल ओरिफिस के बारे में अब हम बात करें यूरिथ्रल ओरिफिस के बारे में। इट इज सिचुएटेड इन द मिडल एंटीरियर इन द वल्वा। यूरिथ्रल ओरिफिस है जो हमारे वल्वा है उसके मिडल में एंटीरियरली सिचुएटेड होता है और जस्ट अबव द वेजाइनल ओरिफिस, और ये जो वेजाइनल ओपनिंग है उसके जस्ट ऊपर पाया जाता है। अब इसका फंक्शंस क्या है? मेनली इसका फंक्शंस रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीट यूरिन। इसका यूरिथ्रल ओरिफिस का फंक्शंस है वो यूरिन को एक्सक्रीट करना होता है। अब बात करें तो कि यूरिथ्रा की लेंथ है वो फीमेल्स में कितनी होती है? 4 सेंटीमीटर। नाउ यूरिथ्रल ओपनिंग के आइदर साइड भी 2 स्केनस ग्लैंड पाई जाती है जो कि म्यूसिन का सीक्रेट करती है, जो क्या करता है, जो हमारी जो यूरिथ्रा है उसको मोइस्ट बनाने का काम करता है। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे वेजाइनल ओरिफिस। वेजाइनल ओरिफिस एंड हाइमन सिचुएटेड इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ वेस्टिबुल। जो हमारी जो वेजाइनल ओपनिंग है एंड हाइमन कहाँ पे सिचुएटेड होता है? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ वेस्टिबुल। और इसका फंक्शंस क्या होता है? इसका फंक्शंस मेनली यूजफुल फॉर चाइल्ड बर्थ एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स। जो हमारी वेजाइना है उसमें स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यूज पाए जाते हैं और इसमें एक हाइमन नाम की स्ट्रक्चर पाई जाती है जो कि वेजाइनल ओपनिंग है वहाँ पे प्रेजेंट होती है। अब बात करते हम हाइमन कितने प्रकार की होती है। हाइमन मेनली 4 प्रकार की होती है। इसमें फर्स्ट एनुलर, सेकंड सिब्रिफॉर्म, थर्ड सेप्टेट एंड फोर्थ इम्परफोरेट। अब हाइमन बात करें तो हम जो वर्जिन एंड नुलिपेरी उनमें जो ओपनिंग है वो क्लोज होती है किसके द्वारा? लेबिया माइनोरा के द्वारा। और जबकि पारस बात करें तो जो प्रेग्नेंट लेडी है जो बच्चों को जन्म देती है उनमें इनकम्प्लीटली क्लोज होती है किसके द्वारा? सेप्टम ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा। अब बात करें तो इसकी साइज शेप की बात करें तो मेनली वेरी करती है। अब बात करें तो इसकी मेनली 2 शेप की पाई जाती है, फर्स्ट सर्कुलर एंड सेकंड क्रेसेंटिक। सर्कुलर है जो सर्कल शेप में एंड क्रेसेंटिक है वो अर्धचंद्राकार शेप में पाई जाती है। अब जो हमारी हाइमन है वो ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरकोर्स है एंड चाइल्ड बर्थ वो रप्चर हो जाती है। जो हमारी हाइमन है ये ही इंटरनल एंड एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन को सेपरेट करने का काम करती है और इसमें स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यूज पाए जाते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं बार्थोलिन डक्ट एंड बार्थोलिन ग्लैंड के बारे में। जो बार्थोलिन डक्ट है उनसे 2 ग्लैंड निकलती है जिनको हम ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। संख्या में 2 पाई जाती है जो कि सिचुएटेड होती है आइदर साइड ऑफ ईच साइड ऑफ वेजाइनल ओरिफिस या वेजाइनल ओपनिंग। अब इसकी साइज की बात करें तो ये पी साइज, ये मटर के दाने के समान पाई जाती है और इसकी जो बात करें तो इसकी लेंथ वो 2 सेंटीमीटर होती है और इसका कलर बात करें तो येलोविश वाइट कलर का पाया जाता है जो कि हमको इजीली हमारी नेक्ड आई के द्वारा दिख जाएगा। ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट
द बार्थोलिन ग्लैंड सीक्रेट एल्कलाइन म्यूकस दैट हेल्पफुल इन लुब्रिकेशन। जो बार्थोलिन ग्लैंड है वो ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट के दौरान बार्थोलिन ग्लैंड है वो एल्कलाइन म्यूकस सीक्रेट करती है जो हेल्पफुल होता है लुब्रिकेशन में। और जो हमारी बार्थोलिन ग्लैंड है वो कनेक्ट विद बार्थोलिन डक्ट से जुड़ी होती है जो कि 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। दैट्स ओपन इन द वेस्टिबुलर स्पेस। जो कहाँ पर ओपन होती है, जो हमारी वेस्टिबुलर स्पेस है, ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर पाई जाती है उसके अंदर आइदर साइड ऑफ द वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें कौन से टिश्यूज पाए जाते हैं। बार्थोलिन ग्लैंड में कोलुमिनर एपिथेलियम टिश्यूज पाए जाते हैं एंड जो बार्थोलिन डक्ट है उसमें ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यूज पाए जाते हैं। अब बात करें हम कि बार्थोलिन ग्लैंड है वो होमोलोगस होती है किसके, जो बल्ब ऑफ द पेनिस इन मेल, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, कॉपर ग्लैंड्स, कॉपर्स ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं। अब बात करें तो हम कि बार्थोलिन ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाता है किसके द्वारा, ई कोलाई के द्वारा, जो क्या करता है, जो हमारी बार्थोलिन डक्ट्स है उसको ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण क्या होती है कि बार्थोलिन ग्लैंड है इसमें सिक्रेशंस में स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है और वो डैमेज स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, और एक एक्सेस फॉर्म बना देती है और धीरे धीरे ये एक सिस्ट में कन्वर्ट हो जाती है जिसको हम बोलते हैं बार्थोलिन सिस्ट। वेस्टिबुल में एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम वेस्टिबुलर बल्ब के नाम से जानते हैं। अब ये होता क्या है, ये एक इरेक्टाइल टिश्यू होता है जो कहाँ पाया जाता है, जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ वेस्टिबुल है ना उसके नीचे पाया जाता है। अब बात करें तो ये होमोलोगस किसके होता है, बात करते हैं होमोलोगस होता है बल्ब ऑफ पेनिस। एंड कॉर्पस स्पोंजियोसम, ये होमोलोगस होता है। अब जो बल्ब है वो वेजाइनल ओपनिंग है, जो जो हमारी जो वेजाइनल ओपनिंग है उसके आइदर साइड पाए जाते हैं, दोनों साइड। एंड फ्रंट ऑफ द बार्थोलिन ग्लैंड, जो फ्रंट में है वो बार्थोलिन ग्लैंड के पास में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट ओपनिंग है वेस्टिबुल की, वो है स्केनस ग्लैंड, जो कि संख्या में 2 होती है, जो कहाँ पाई जाती है, जो कि हमारी जो यूरिथ्रल ओपनिंग है, या यूरिथ्रल ओरिफिस उसके आइदर साइड पाए जाते हैं। अब बात करें तो स्केनस ग्लैंड का फंक्शंस क्या होता है। इसका फंक्शंस ये है कि ये ड्यूरिंग कोइटस के दौरान ये सिक्रेशंस सीक्रेट करती है, जो कि किसी काम
जो किस में हेल्प करता है, वही लुब्रिकेशन में। जो हमारी स्किनस ग्लैंड है उसको हम पेरियूरिथ्रल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, जो होमोलगस होती है मेल में, किसके समान होती है, प्रोटेस्ट ग्लैंड के समान। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लड सप्लाई के बारे में, कि कौन कौन सी आर्टरी है जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स है उनको ब्लड सप्लाई करती है, और कौन कौन सी वेन है जो वहाँ से वेनस रिटर्न लेके आती है। तो बात करते हैं हम आर्टियो सप्लाई की। आर्टियो सप्लाई है जो पोडेंडल आर्टरी है, पोडेंडल आर्टरी है वो इंटरनल पोडेंडल आर्टरी, वो इनको ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। और वहाँ से वेनस ड्रेनेज है वो किसके थ्रू आता है, पोडेंडल वेन के थ्रू और वेजनल वेन वेनस फ्लेक्स के थ्रू। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है फंक्शंस के, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स है वो प्रोटेक्ट करते हैं इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स को, ठीक है, और एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन प्रिवेंट करते हैं फंक्शन से भी। और एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन क्या करते हैं, जो हमारा स्पर्म है उसको बॉडी में एंटर होने से भी रोकता है। और जो हमारे एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स है उनका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है 12th वीक में, हमें दिख जाते हैं, और इंटरनल ऑर्गन है वो 8th वीक में। अब नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स के बारे में।